हेलो एवरीवन, नोटिफिकेशन निकल चुका है एसएससी सीजीएल का, और वो भी 14,500 से ज़्यादा वैकेंसी के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि मुझे जो लग रहा था 8,000 9,000 वैकेंसी निकलेगा, क्योंकि अक्सर ये ज़्यादा वैकेंसी फिर कम ज़्यादा कम इस तरीके से करते रहते हैं। बट बहुत ज़्यादा वैकेंसी मैं कहूँगा 14,500 निकल रही है। पिछले पिछले साल भी काफ़ी अच्छी निकली थी, इस साल भी काफ़ी अच्छी निकली है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है जो आपको मिल रहा है। हो सकता है आगे आने वाले सालों में आपको ना मिले, तो यही मौका है जिसमें आपको मेहनत करना है और क्रैक करना है एग्जामिनेशन को। तो एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन जो कि जस्ट अभी निकली आधे घंटे पहले, उसके बारे में आज का वीडियो है। डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सीजीएल के बारे में जिसको नहीं पता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है। एसएससी यानी एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिडिल मैनेजमेंट की नौकरी होती है। सबसे टॉप लेवल की जो नौकरियां होती है मिडिल मैनेजमेंट में, वो इसी के थ्रू जाती हैं। ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए फॉर्म निकलता है। आप देख सकते हो 14,582। और मैं कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन तो अभी निकला हुआ है, जब रिवाइज वैकेंसी आएगी तो 1,000-1,500 उसके अंदर वैकेंसीज और बढ़ ही जाएगी। कम तो होने का तो डाउट ही नहीं है। इसके अंदर ये इजीली 16,000 16,500 वैकेंसी जा सकती है। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी। कितनी अच्छी है सामने देख लीजिए। लास्ट ईयर की तुलना में हो सकता है कि आपको एक कम लगे, ठीक है, और आप इसको भी हटा दो क्योंकि 2022 एक एक्सेप्शनली थोड़ा सा ज़्यादा निकला था। आप उससे पहले देखो 7,600, 7,000, 8,400, ये आप देख लो 8,400। तो ये आपकी एक्सेप्शनल की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी ज़रूरी नहीं है कि आपके अगले साल निकले। तो ये वो मौका है जिसको आपको नहीं छोड़ना है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था एसएससी स्टेनो के बाद कि भाई 200-250 वैकेंसी निकली थी, तो यहाँ पर आदमी उदासी था कि क्या पता कम निकले, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, जो कि बच्चे ज़रूर अप्लाई करो। और पोस्ट भी इसके अंदर एक बड़ा, एक नई तरीके की पोस्ट भी आपकी ऐड हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, तो सबसे पहले वही बता देता हूँ। देखो इसके अंदर 37 तरीके की पोस्ट है। 37 के अंदर 2 पोस्ट को मैं हटा दूं तो ये जितनी भी सारी पोस्ट है उसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने बीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया है, आप सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो एक्सेप्ट दीज टूज। ठीक है, तो आपको मैं बाकी 2 का बताता हूं, फिर इसके बारे में भी थोड़ा और बता दूंगा। एक है आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एक है आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। ठीक है, तो जो आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है, इसके अंदर कोई भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में आपने स्टैट्स पढ़ा है एक सब्जेक्ट कभी भी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस इसका सिंपल था। अगर आपका स्टैट्स एक सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, तब आप ऊपर वाले का भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऊपर वाले के लिए ना, जो जूनियर वाला है उसके अंदर एक और बंदा अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 12th से, मतलब 12th में मैथ था आपका एक सब्जेक्ट और उसमें 60% से ज़्यादा ऊपर मार्क्स थे आपके, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो जूनियर के लिए। तो जूनियर के लिए आपका स्टैटिस्टिकल एज ए ग्रेजुएशन वाला तो एक आपका क्राइटेरिया है ही, साथ में 12th मैथ विथ 60% मार्क्स है तो भी अप्लाई कर सकते हो। 12th में ओवरऑल नहीं, ओवरऑल कम हो, मैथ में 60% हो तो आप अप्लाई आप कर पाओगे। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक किताब जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं अभी के अभी, कि भाई एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट हो, स्टीनो हो, सीजीएल हो, कोई भी हो, आप याद रखोगे मेरे को कि हाँ सर रिकमेंड किया था कोई किताब। ये किताब आपको परचेस करनी है, जो कि मैं हर अपने वीडियो में पिछले 3 से 4 साल में करता हूँ, हर एसएससी के वीडियो में। तो ये आप किताब लेना है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हुए हैं सारे एसएससी के एग्जामिनेशंस के। इनसे आपका एसएससी का कोई एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। अगर इसको सॉल्व कर लिया, आपने इस किताबों को 1 से 2 बार खत्म कर लिया अगर, तो कोई सवाल नहीं उठता कि आप पास ना हो पाओ। गारंटी देता हूं कि मैं आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकल जाएगा। मेंस के लिए थोड़ा सा और लग सकता है मेहनत, बट ये किताबें दी बेस्ट किताब है आपको अगर ये नौकरी क्रैक करनी है तो। ठीक है, तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, किताब के बारे में देख लिया, डेट के बारे में देख लेते हैं। डेट के बारे में बात करें तो 9 जून यानी अभी इसका नोटिफिकेशन निकला है, आप अभी से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कब तक? 4 जुलाई इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। फीस पेमेंट करने के लिए 1 दिन और, यानी 5 जुलाई आपको मिल रहा है। विंडो जो है आपकी, अगर कुछ फॉर्म भरते हो गलतियां हो जाती हैं तो 9 जुलाई से 11 जुलाई तक का आपका दोबारा विंडो खुलेगा, आप अप्लाई कर पाओगे, मतलब अपना मॉडिफिकेशन कर पाओगे। ठीक है, एग्जामिनेशन 13 अगस्त से 30 अगस्त तक चलता है इसका। तो अगस्त में एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन थोड़ा सर पे ही है। कुछ आपका डाउट आता है तो ये टोल फ्री नंबर है यहाँ पर, आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। बाकी आपका टायर 2 इसका यानी मेंस एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में होने वाला है। तो जिस हिसाब से नोटिफिकेशन ऑन टाइम निकल रही है, लग रहा है सारी चीज़ें ऑन टाइम भी होने वाली हैं। किताब के बारे में बता दिया था, डेट देख लिया। एप्लीकेशन फीस आपका 100 रुपये है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए जो कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हैं। बाकी सबके लिए फॉर्म फ्री है। ठीक है, यानी सारी फीमेल के लिए भी फ्री है।
इसके अलावा एज क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। एज क्राइटेरिया देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे सारी पोस्ट का एक अपना एज क्राइटेरिया है, लेकिन वहाँ पे जो क्राइटेरिया है ना वो ऐसा लिखा हुआ है 18 से 27 या फिर 20 से आपका 32। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब है 18 से 27 का, तो पहले उसका मतलब समझ लीजिए। तो 18 से 27 का मतलब ये है कि इसके और इसके बीच में आप पैदा हुए हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी इसकी कैलकुलेशन है ना, आप देख सकते हो 1 अगस्त के हिसाब से होने वाली है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 से 30 का क्या मतलब है, ये मतलब है 18 से 30 का भी और 18 से 32 का भी। अच्छा, एक डाउट आपका मुझे लग रहा है क्लियर नहीं किया मैंने, ग्रेजुएशन वाला, कि जो नॉर्मल ग्रेजुएट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर कुछ और, तो आपका डाउट सबसे पहला ये आएगा कि फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर फाइनल ईयर के बच्चे एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाए तो, वरना अगर आपका अगले साल आने वाला है आप नहीं अप्लाई करिए इस फॉर्म को, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है, आपको बैन कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी टेस्ट करने के लिए कि पेपर कैसा है टेस्ट करने के लिए नहीं अप्लाई करिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और डाउट तो नहीं होगा, 33% हो 93% हो, ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ये हमारा आ चुका है। इसके बाद एज का रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है 3 साल 5 साल हर एक पोस्ट में आपको मिलने वाला है। अब हाँ, अगर आपका एसएससी सीजीएल में इंटरेस्टेड हो, मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, तो novornikhil.in मेरे वेबसाइट है। मात्र 99 रुपये में, मैंने आपको सिलेक्शन पोस्ट वाले में भी बताया था, अब स्टीनो में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। एक आप 99 रुपये का मेरा परचेस कर लो। ये जो आपको सामने दिख रहा है, जितनी भी एसएससी की नोटिफिकेशन निकल रहे हैं ना, सब की सब आपका मॉक टेस्ट खुल जाएगा एक साथ, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हो सीजीएल में तो मॉक टेस्ट आपको मतलब प्रीवियस ईयर भी आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, एक ओवरऑल मॉक टेस्ट भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, टॉपिक वाइज भी है, करंट अफेयर्स को भी अलग से दे सकते हो, सेक्शन वाइज भी, हर तरीके से आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और आपका टायर 1 टायर 2 दोनों का, तो यहाँ पे 99 रुपये में सब कुछ मिलने वाला है। मेगा पैक पे क्लिक करोगे तो जितनी भी देश में सरकारी नौकरी है सबका मॉक टेस्ट आप ले पाओगे। novornikhil.in मेरी वेबसाइट है। अब हम लोग आ जाते हैं पोस्ट पे और एज के क्राइटेरिया इसके साथ ही देख लेंगे। देख क्या लेंगे आपको बता दूंगा कैसे देखना है। यहाँ पर देख लो 20 से 30 साल कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इसका क्या मतलब है। आपको पिछले स्लाइड पे जाना है, अगर ये स्लाइड डाउनलोड करना चाहते हो आप, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे फॉलो कर लो, novornikhil सर्च करो टेलीग्राम पे, मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे और ये चीज़ें देख पाओगे। तो यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी है आप देख लो, जितने भी यहाँ पे असिस्टेंट लिखा हुआ है, पहली 7 पोस्ट, पहले तो ये समझ लो कि लेवल 7 वाली ये नौकरी है। यहाँ पे एक लेवल 7 की नौकरी है, फिर लेवल 6 की नौकरी है, फिर लेवल 5 और 4 की नौकरी है। लेवल 7 जो आपका है सबसे टॉप लेवल की नौकरी है सीजीएल के अंदर। उसके अंदर भी ये जो ये टॉप 7 तक जो ये पोस्ट है ना, ये सबसे तगड़ी नौकरी है, जिसमें भी असिस्टेंट लिखा हुआ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये बहुत हाई लेवल की पोस्ट होती है। मिडिल मैनेजमेंट में इससे ऊपर लेवल की नौकरी नहीं होती, इसके ऊपर आपके फिर आपके यूपीएससी के थ्रू ही जाते हैं। तो आप समझ रहे हो अच्छी लेवल की नौकरियां हैं, और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं इन्हीं के अंदर आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सारी की सारी ये नौकरियों का आपका जो लोकेशन है वो दिल्ली रहने वाला है। इसमें अच्छी बात यह कि आप अगर आपको पढ़ाई कर रही हैं तो इसके साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आपको टाइम बहुत मिल जाएगा। इसके अलावा जो टॉप नौकरी, लेकिन जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो कौन सी नौकरी लेते हैं, तो ये लेते हैं, वो इंस्पेक्टर बनते हैं कस्टम्स में, इनकम टैक्स के अंदर, और इन्हीं सब के अंदर प्रिवेंटिव ऑफिसर या फिर एग्जामिनर वगैरह बनते हैं। तो बेसिकली ये सबसे टॉप लेवल की नौकरी है। जिसका सपना सिर्फ एसएससी सीजीएल होता है वो इन्हीं नौकरियों के सपने देखता है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ इन्हीं का जाता है, ठीक है। इसके बाद भी आप देख सकते हो बहुत सारी नौकरियां हैं, सबका अपना अपना एज का क्राइटेरिया है। आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर इतनी सारी नौकरियां 37 तरीके की, क्या 37 बार फॉर्म भरना पड़ेगा? एक ही फॉर्म भरना है और एक ही फॉर्म में नंबर 1 नंबर 2 हायरार्की में डाल करके आप सारा का सारा पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। इसमें जितनी भी पोस्ट है ना सबको अप्लाई कर देना। पहली बार अगर आप भर रहे हो फॉर्म को, तैयारी ज़्यादा हुआ है नहीं आपकी, तो मैं आपको कहूँगा ये एग्जामिनर वाली असिस्टेंट वाली पोस्ट को थोड़ा सा नीचे ही रखना, ऊपर आप डाल देना अपने नॉर्मल जो लेवल 5 की लेवल 6 की जो नौकरी है उसको डालना, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि आपको वो मिल जाए। ये नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं ना वो उनका ही निकलता है इसके अंदर, ज़्यादातर नए का भी निकलता है। ऐसा डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आइडिया सीजीएल में, वो सीजीएल का बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है, आप अभी आ रहे हो फॉर्म भर रहे हो, तो आपको मुश्किल ही है कि आप टॉप कर लो और ये आपको पोस्ट मिल पाए, ठीक है। लेवल 6 की आपकी नौकरियां, ये सारी की सारी नौकरियां बहुत ही अच्छी नौकरियां हैं। इसके अंदर भी एक से एक खूबसूरत आपकी नौकरियां हैं। चाहे तो आप देख लो आपका नारकोटिक्स के अंदर सब इंस्पेक्टर की नौकरी देख लो, डिविजनल अकाउंटेंट आप देख लो, एक से एक अच्छी नौकरियां हैं इसके अंदर, ठीक है। एक जो नौकरी जो एक्स्ट्रा ऐड हुई है मैं आपको दिखा दूँ, 16 नंबर के सेक्शन हेड की जो आपकी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ग्रुप बी की जो नौकरी है इस साल एक्स्ट्रा ऐड हुई है, ये पहले नहीं हुआ करती थी। तो ये एक आपको अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपने प्रेफरेंस में इसको ऊपर डाल सकते हो, और ये है भी बहुत अच्छे तरीके की नौकरी, ठीक है।
ये सेक्शन ऑफिसर जो है उसकी इक्विवेलेंट आपकी पोस्ट है। उसके बाद लेवल 5 और लेवल 4 के अंदर भी, लेवल 5 में सारे आपके ऑडिटर की है और इसके अंदर आपके सारे असिस्टेंट, वो असिस्टेंट अलग है, ये असिस्टेंट आपका अलग है, ठीक है। ये टैक्स असिस्टेंट वगैरह आपका है, तो इसके अंदर भी आप प्रमोशन ले लोगे, 7 साल 8 साल आप नौकरी करोगे तो आप इंस्पेक्टर लेवल पे जा सकते हो, ठीक है। इंटरनल एग्जामिनेशन देना होता है, आप जा सकते हो। तो 34 तरीके की पोस्ट थी लास्ट ईयर, इस साल 37 तरीके की आपकी पोस्ट है। कहाँ पर और पोस्ट ऐड हुई है, जो आपका इस ऑफिस सुपरिटेंडेंट वगैरह जो ये पोस्ट है, ये सब भी एक्स्ट्रा आपकी ऐड हुई है इस साल, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके डाउट होते हैं, क्या ये रीजन वाइज नौकरी है, क्या क्वालिफिकेशन वाइज है, क्या पोस्ट वाइज है। तो देखिए रीजन वाइज नहीं है, एक ही फॉर्म है, पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं हो सकती है, तो रीजन वाइज नहीं है, कोई भी फॉर्म कहीं का भी भर सकता है, कोई डोमिसाइल का गेम नहीं है। क्वालिफिकेशन वाइज ये नौकरी जरूर है, आपकी बताया था ना 2 पोस्ट की क्वालिफिकेशन अलग है, तो आप अब जब फॉर्म भर रहे होगे, अगर आप उसके क्वालिफिकेशन पार कर पा रहे होगे तो उसी को आप प्रेफरेंस में ऊपर डालना, क्योंकि उसको बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन वाइज है और आपकी पोस्ट वाइज है, तो क्वालिफिकेशन और पोस्ट इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन के हिसाब से है। क्या इसका फर्क कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पे पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप जब भी फॉर्म भर रहे होगे एक ही एग्जामिनेशन सेंटर आप चुनोगे, उसी से सारा आपका नौकरी मतलब लगेगी, एक ही एग्जामिनेशन होने वाला है और वहीं पर आपका एग्जामिनेशन होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी नौकरी कहाँ लगेगी। एग्जामिनेशन आपका निकलेगा और असिस्टेंट आप बन गए सीबीडीटी के अंदर, तो आपकी नौकरी दिल्ली में लगेगी, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट सिलेक्शन के हिसाब से कुछ भी यहाँ पर चीज़ें नहीं। फाइनल ईयर के बच्चे एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कहा जाए, और एक तरीके से नहीं भी कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट अगस्त के बाद आएगा वो नहीं कर सकता है, ठीक है। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, कर ही लिए होगे अब तक। आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि 8th पे कमीशन के हिसाब से ये सारे पोस्ट में क्या सैलरी होने वाली है, तो इस वीडियो का भी आप लोग वेट जरूर करिएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो प्रीलिम्स है, मेंस है और स्किल टेस्ट है। किसी किसी पोस्ट में स्किल टेस्ट है, किसी किसी पोस्ट में नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस तो सब में है। 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है, प्रीलिम्स बस क्वालिफाइंग है, मेंस और आपका स्किल टेस्ट के ऊपर ही आपका बेसिकली यहाँ पे बनता है मेरिट लिस्ट, ठीक है। 0.5 मार्क्स का आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लो, 25 क्वेश्चन है सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 1 घंटा आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा। सब्जेक्ट क्या है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांट है और इंग्लिश है। सिंपल जो हर एग्जामिनेशन में होता है, नेगेटिव मार्किंग आपको बता ही दिया। और मेंस के अंदर क्या है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और ये सेक्शन 3, इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स हैं, ये भी आपको देना है। हर सेक्शन का आपको एक अलग कट ऑफ निकलेगा, वो सेक्शन का कट ऑफ भी आपको पार करना है, ठीक है। हर मॉड्यूल में आपको पास होने की जरूरत नहीं है, एक सेक्शन में आपने पास हुआ तो आपको दोनों मॉड्यूल को मिला करके आपका कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। तो आइए एक बार पैटर्न देख लेते हैं और अच्छे से। यहाँ पर आप देखो, तो ये सेक्शन 1 है, इसके अंदर मैथ का पेपर है, रीजनिंग का पेपर है, 30-30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 मार्क्स, 1 घंटा मिलेगा आपको, ठीक है। ये सेशन 1 है। सेशन का भी एक अपना ओवरऑल कट ऑफ निकलेगा और हर सेक्शन का भी अपना एक ओवरऑल कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। सेक्शन 2 क्या है, उसके अंदर आपका इंग्लिश है और आपका जनरल अवेयरनेस है, 45 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स यहाँ पर 210 मार्क्स का ही है, ठीक है। सेक्शन 3 के अंदर क्या है, तो एक ही मॉड्यूल है, कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन आपका है, 3 मार्क्स का है, तो आपके 60 आपका टोटल मार्क्स का यहाँ पर है। 15 मिनट इसके लिए आपको अलग से मिलने वाला है, ठीक है। 1 घंटा आपको इसमें भी अलग से मिलेगा, ऊपर भी 1 घंटा अलग से मिलेगा, तो 2 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा, एक सेशन, ठीक है। उसके बाद आपका है सेशन 2 15 मिनट का, इसको वही देगा जो कि आपका स्किल टेस्ट जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर देने वाले हैं, तो स्किल टेस्ट के लिए आपका अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने स्टैटिस्टिकल वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो पेपर 2 आपको देना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स वाला, या आपको अलग से 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है। पेपर 3 इस बार है नहीं आपका AA वाली पोस्ट, तो इसलिए मैं इसको काट देता हूँ, ये वाला एग्जामिनेशन होगा ही नहीं इस साल, ठीक है। लास्ट ईयर भी आपका शायद नहीं था। ये हो गया आपका मेंस का पैटर्न, बस ये था, जो इसको पास करेगा वो अपना स्किल टेस्ट भी बता ही दिया, वो अपना मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में आते हैं। बेस्ट किताब क्या है, तो जो मैं आपको बताया था पहले किताब, वो तो दी बेस्ट है, आंख बंद करके उसको परचेस करना है। उसके साथ आपको एक गाइड चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ये गाइड और जो मैं आपको किताब बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, देखो ये वाली किताब, ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है, ठीक है। आप इसको परचेस कर लो, 2 के कॉम्पिटिशन से आपको काम चल जाएगा। जो आपको बेसिक होगा वो गाइड से निकल जाएगा, बाकी इससे प्रैक्टिस करोगे, दबा के प्रैक्टिस करो, 2 बार खत्म कर दो इसको, मैं बता रहा हूं 2 बार 3 बार खत्म करो इसको, इसी से आपके एग्जामिनेशन में पेपर आने वाला है। 60% क्वेश्चंस आपके रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये गाइड हो गई, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं सर एसएससी में इतना नहीं घुसना है, मुझे सिर्फ सीजीएल देना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप ये वाली ले लो। 28 साल के सीजीएल के जो भी क्वेश्चन है इसके अंदर दिए हुए हैं। ये किताब मतलब प्रीवियस ईयर तो एक आपको लेना ही पड़ेगा यार, ये ले लो। एसएससी में घुसना है तो आप ये ले लो, सारा एसएससी का देते हो तो सीजीएल देते हो तो ये ले लो। तो ये किताबें दी बेस्ट है जो मैंने आपको बताई है, इससे अच्छी किताबें मार्केट में है नहीं कोई,
ठीक है। उसके बाद हाँ, अगर आप ये पुरानी वाला इसी किताब का पुराना वर्जन आपने परचेस किया लास्ट ईयर जो मैंने रिकमेंड किया था, चल जाएगा काम। 2-3 साल पुरानी है आपके पास तो आपका काम नहीं चलेगा, नया ले लो, एल्स आपका काम इससे भी चल जाएगा। आप देख सकते हो हिंदी में भी है, देख रहे हो ये आपका हिंदी में भी अवेलेबल था, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में अवेलेबल होता है। इसके अलावा इंडिविजुअली कुछ सब्जेक्ट वीक है आपका, तो आप ये ले सकते हो रीजनिंग के लिए शॉर्टकट इन रीजनिंग। आप वर्बल नॉन वर्बल भी ले सकते हो, जो आपका एस चांद का आता है ना, वो भी ले सकते हो। बाकी अरिहंत का है फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, आप इसको परचेस कर सकते हो। क्वांट के लिए दी बेस्ट किताब है, क्वांट के लिए आंख बंद करके परचेस करो। एसएससी के लिए इसमें कुछ इससे बाहर नहीं आएगा। इंग्लिश के लिए एसेंशियल इंग्लिश आपका है, और ऑब्जेक्टिव आपका जो ये है अरिहंत का है। दोनों ये बहुत अच्छी किताब है, जो सस्ती हो परचेस कर लेना। अरिहंत आपका रीजनिंग के लिए, सॉरी अरिहंत आपका जीके के लिए है। बेसिक जीके आपका इससे कवर होगा, वरना मैं तो आपको कहूँगा प्रीवियस ईयर पेपर्स दबा करके लगाओ आप, और ये वाली लूसेंट पढ़ लो, काम आपका चल जाएगा। कुछ आपके डाउट है क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर, सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, किसी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे कर सकते हैं एक तरीके से अप्लाई, ठीक है। तो आपको वीडियो में आई थिंक मुझे लगता नहीं है इतनी फास्ट इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कोई दिया होगा। वीडियो से फ़ायदा मिला होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक तो आप कर ही देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड से भी शेयर करना। इतनी ज़्यादा पोस्ट निकली हुई है, वो भी अप्लाई करे। इसका डर मत रखना कि यार उसको निकल जाएगा, मेरा नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, जिसको कि नहीं पता है तो उसका भी क्या पता नौकरी निकल जाए, ठीक है। तो जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है आप सबको तो स्पेशल धन्यवाद है, और जिसने भी वीडियो देखा है कुछ फ़ायदा मिला तो कमेंट भी करिएगा अच्छा सा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।